सो यार ये पॉडकास्ट जब हम शूट कर रहे हैं इसके पीछे का इंटेंशन क्या है हमारा, एक बार उसको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं ताकि ऑडियंस को एग्जैक्टली पता उनको क्या वैल्यू मिलने वाली है। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो कि बहुत एक्साइटेड है इंडिया के ग्रुप स्टेज को लेकर, उनको सारे डाउट्स सारी क्वेरीज का आंसर इस वीडियो से मिल जाना चाहिए। सो इसमें हम 5 सेगमेंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे क्योंकि सारे मैचेस दुबई में, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, क्या वहाँ चल रहा है? पे टॉस जीत के क्या करना चाहिए भाई, या जो हमारी इंडियन क्रिकेट की टीम है उनकी स्क्वाड कैसी है, उसकी एनालिसिस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। या एंड सो गोइंग फॉरवर्ड जो हमारे 3 मैचेस होंगे बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, उनके अगेंस्ट उनकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस होगी इसके पीछे, उसको टैकल करने के लिए हमारे क्या की बैटल्स होंगे, हमारे टीम का एक्स फैक्टर कौन हो सकता है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, Yeah. और ऑब्वियसली प्रिडिक्शंस क्या होंगी, हाँ. क्या लगता है हम ग्रुप स्टेज में कैसा परफॉर्म करेंगे। ये सारी चीज़ों का आंसर इसी वीडियो से मिल जाएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डू आई थिंक हम लोग सीधा फर्स्ट सेगमेंट में स्टार्ट कर देते हैं। या जो पिच है वहाँ की दुबई की, जो टॉस वहाँ पे होने वाला है, जो कंडीशंस होंगी, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि लेट मी वेरी ऑनेस्ट, आई स्पोकन टू सेवरल पीपल देयर। हमने शूट्स के दौरान काफी लोगों से बात करी एंड गेट्स टू नो कि यार बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी ओपिनियंस हैं, बट द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि वहाँ पर पिच जो है ना, अभी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, यू हैव डेटा बेस फॉर इट। या अभी ILT20 लीग वहाँ पे हुई थी, अगर आप उसका रिकॉर्ड चेक कर लो तो जो परसेप्शन है पूरा कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, हाँ वो काइंड ऑफ डिबंक हो जाता है। आई थिंक प्लस बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि एज थिंग्स गो ऑन, जैसे जैसे टूर्नामेंट जाता जा रहा है ILT20, वैसे वैसे जो स्कोर्स हैं मैचेस के वो भी बढ़ते जा रहे हैं। वही मतलब अभी व्हेन इट वाज रिसेंटली कंक्लूडेड, तो जो टॉप 10 विकेट टेकर्स हैं उसमें से 9 विकेट टेकर्स जो टॉप 9 थे वो सारे पेसर्स थे। हाँ या 10th जो था वो हसरंगा था, जो कि श्रीलंका के फेमस लेग स्पिनर रहे हैं, बट इट इज सपोर्टिंग द पेसर्स ऑल दिस वाइल लॉन्ग। Yeah. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज क्रिकेट इज सच अ डायनामिक गेम कि जब भी आप एक पिच पे कंटिन्यूसली गेम्स खेलोगे, नेचुरली वेयर एंड टेयर होने वाला है। आई थिंक उन लोगों ने एंटिसिपेट करा था कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी बाद में, एंड सो दे मेड श्योर कि घास थोड़ी सी ज्यादा रहे पिच के ऊपर, Yeah. क्योंकि जितनी घास होगी उतना वो सॉइल को इंटैक्ट करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा। बचपन में सब लोग पढ़ते हैं साइंस में कि फॉरेस्ट में जब ट्रीज लगे होते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो बाइंड करके रखती है। सॉइल को बाइंड करके रखती है, वरना फ्लडिंग हो सकती है। सेम लॉजिक अप्लाइज टू अ क्रिकेट पिच ऑल्सो। Yeah. अब यहाँ पे इससे होता क्या है कि यार देखो, जब इतने सारे मैचेस खेले गए तो वेयर एंड टेयर हो गया, घास को अल्टीमेटली काट दिया गया। राइट नाउ जो स्टेट है पिच का, जो पूरा शाइन है वो काफी वाइटिश टोन पर है, एज अपोज टू अ ब्राउन टोन जो कि स्पिनर्स को सपोर्ट करेगा, या फिर एक वाइट ग्रीन टोन जो कि पेसर्स को पेसर्स करेगा। सपोर्ट करेगा। या सो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू हो सकता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड स्पिनर्स को इतनी ज़्यादा हेल्प शायद नहीं मिलेगी। प्लस आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ एक और है, जब 2021 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पे, तब वो एक बहुत बड़ा ड्यू बाई कहने लग गए थे सब लोग, क्योंकि ड्यू का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता था वहाँ पे। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली अब लग रहा है उतना फैक्टर नहीं करने वाला। बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द टूर्नामेंट, वो लेटर हाफ ऑफ द ईयर में हुआ था, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, उन टाइप के महीनों पे, ये अभी फरवरी में हो रहा है। तो नेचुरली नेचर के लॉज ऐसे हैं, कंडीशंस अलग होती है, मौसम अलग होता है, Yeah. ड्यू उतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए रिगार्डलेस। लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस सेगमेंट, अगर हम लोग टॉस जीतेंगे, हमारे सारे के सारे मैचेस, होपफुली 5 मैचेस यहीं पे होने वाले हैं, या आई थिंक मोर और लेस, ऑफ कोर्स हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन, उसकी बातें भी होंगी आगे, या बट मोर और लेस वी वुड बी लुकिंग टू चेज always the safer option. Modern ODIs are increasingly becoming like modern T20s. Yeah. They are getting further away from the test match template, and so chasing एक accepted norm बनता जा रहा है। हाई स्कोरिंग विकेट्स पे रात को हेल्प मिलेगी अंडर द लाइट्स, इट इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन अगर आप चेस करते हो तो। फिर बट क्या हम लोग हर मैच में करेंगे, अभी उसके बारे में पता चलेगा। सेकेंड सेगमेंट पे चलते जल्दी से, अभी हम लोग को इंडिया की स्क्वाड के बारे में बातें करनी है। क्या कॉम्पोजिशन एक बार जरा बता दो। तो सबसे पहले अगर हम बैटर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, कोहली है और श्रेयस अय्यर है, 4 बैट्समैन है। विकेट कीपर्स में हमारे पास KL राहुल है एंड ऋषभ पंत है, ऑब्वियसली 2 विकेट कीपर्स। ऑलराउंडर्स हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, हार्दिक पांड्या है। एंड जो बॉलर्स बचे हमारे उसमें मोहम्मद शामी आ जाएंगे, अर्शदीप सिंह आ जाएंगे, हर्षित राणा आ जाएंगे। ये 3 हमारे पेसर्स हो गए, और 2 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। सब कुछ ऑब्जर्वेशन इससे क्या निकल के आ रही है। एक तो पहली बात, हमने 5 स्पिनर्स पे इन्वेस्ट करा है। या
इसीलिए मैंने जानबूझ के पिच एंड कंडीशंस की बात पहले सेगमेंट में करी, बिकॉज अब हम इन्फ्रेंस बना के कंपैरिजन कर सकते हैं. सो व्हाट वी सी इज कि अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है इतनी, अगर बैटर्स को सपोर्ट होने वाली पिचेस, अगर एक वाइट शाइन है, विच मीन्स कि आईने की तरह, शीशे की तरह, एक पाटा विकेट जो कि कहा जाता है क्रिकेटिंग पार्लेंस में, वो हमें विकेट मिलने वाली है. इट बेसिकली मीन्स कि स्पिनर्स की बॉल पे इतनी हेल्प नहीं होगी होने वाली है. एंड सो वाज इट अ वाइज डिसीजन कि आप 5 स्पिनर्स को लेके जाओ. रविचंद्रन अश्विन ने बहुत फेमसली भी रिसेंटली कहा कि ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि सिराज क्यों नहीं आए, स्पेशली व्हेन यू सी कि शमी अभी इंजरी से आ रहे हैं, अर्शदीप एंड हर्षित राणा ने मिलाकर कुछ 11-12 ओडीएस खेले, समथिंग लाइक दैट. सो ये जो बहुत बड़ा एक इशू है, इसको टैकल करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पेस बैटरी में करा नहीं है. हमारी मैनेजमेंट की थिंकिंग एक बहुत ही सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रेरियन है आप कह सकते हो, जो वहाँ की एक्चुअल कंडीशंस है उससे. नाउ रोहित शर्मा इज नोन फॉर दिस. उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी लास्ट टाइम कहा था कि मैं 4 स्पिनर्स लेके जा रहा हूँ. मैं रीजन अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा. वी काइंड ऑफ नो द रीजन. अभी हम प्लेइंग 11 बनाएंगे तो सब पता चल जाएगा. बट ये थिंकिंग बहुत ही क्लियर है कि गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा, दे वांट टू प्रायोरिटाइज ऑल राउंडर्स ओवर जस्ट फास्ट बॉलर्स और जस्ट स्पिनर्स. मतलब ऑल्दो दिस इज समथिंग, क्योंकि हमने जैसे अभी कंडीशंस की बात करी, हो सकता है दिस कैन कम बैक टू बाइट अस, क्योंकि जैसे टाइप की कंडीशंस वहाँ पे चल रही हैं, देखना पड़ेगा कि ऐसे हमारे 5 स्पिनर्स वाला जो एग्जैक्टली टैक्टिक है, ये बैठता है नहीं बैठता वहाँ पे. बैठता नहीं बैठता. बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये भी बात है ना कि ऑल दीज स्पिनर्स आर मैच विनर्स ऑन द गिवन डे. ट्रू. मतलब वॉशिंगटन सुंदर आप कह सकते हो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, बट वरुण चक्रवर्ती के लिए गोज द सेम वे. स्टिल ही इज अ मिस्ट्री बॉलर. सो जो फॉर्म है उनका, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट? नथिंग नीड्स टू बी सेड अबाउट अक्षर, जडेजा एंड कुलदीप. सो क्या एक पेस बॉलर को हम इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि हमें स्पिनर चाहिए, या फिर हम इसलिए नहीं खिला रहे क्योंकि हमारे पास मैच विनिंग विकेट टेकिंग स्पिनर्स अवेलेबल हैं? एट द एंड ऑफ द डे पिच कैसे भी, अगर आपके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव इट? सेम डेविड जिकल अश्विन के लिए करा करते थे जब हम WTC फाइनल्स में खेला करते थे. तो आई थिंक ये एक डिफरेंस ऑफ थॉट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो कि एक अनपॉपुलर साइड पे जा रहा है, जो इंडियन मैनेजमेंट ने करा है. इफ इट पुल्स ऑफ, हु आर वी टू क्वेश्चन? बात सिंपली हो जाती है. एंड सो जरा प्लेइंग 11 की बातें करते हैं. देखो ज़्यादा डिस्प्यूट है नहीं यहाँ पे, थोड़े से हम दोनों के अलग व्यूज हम निकल के आएंगे, बट वो हार्डली 1-2 पोजीशंस के लिए ही है. आई थिंक रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड श्रेयस अय्यर टॉप 4 आर फिक्स. टॉप 4. आई थिंक कमेंट्स में भी लोग बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करेंगे. बात नंबर 5 पे आती है. अक्षर पटेल इज गोइंग टू स्टार्ट एंड ही इज बैटिंग एट नंबर 5. गौतम गंभीर ने कह दिया. एंड सो एज अ कॉन्सिक्वेंस KL राहुल नंबर 6 पे होंगे. इन माई ओपिनियन, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद ऋषभ पंत, क्योंकि अगर लेफ्टी के ऊपर आपको इतना ही जिद है कि आपको मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्टी चाहिए ही चाहिए, I'd rather have Rishabh Pant as a proper batter. In saying that, अक्षर पटेल ने जो नंबर 5 पे करके दिखाया है अगेंस्ट इंग्लैंड, वी कांट रियली क्वेश्चन हिम. या वेरी ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल था इस पे. जब तक अक्षर पटेल और ये जो पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाली चीज़ गंभीर ने नहीं बोली थी कि दिस इज हाउ क्रिकेट इज प्लेड, उससे पहले तक मुझे ये लगता था कि यार KL राहुल जिस आदमी ने आपके लिए वर्ल्ड कप में नंबर 5 पे इतनी अच्छी बैटिंग करी, आप उसको क्यों चेंज करना चाहते हो उसकी पोजिशन? एंड अब नंबर 6 पे कर दिया बिकॉज अक्षर पटेल हैज़ टू प्ले एट नंबर 5. एंड सो राइट नाउ वेरी ऑनेस्टली आई एम लीनिंग टूवर्ड्स द ऋषभ पंत ऑप्शन. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको लेफ्ट हैंडर खिलाना ही था तो आपने KL राहुल की जगह सैक्रिफाइस कर दिया, थोड़ी नीचे कर दिया, शायद उनकी बैटिंग सैक्रिफाइस हो जाए इसके चक्कर में, क्योंकि जब भी आप उनकी पोजीशन के साथ टिंकर करते हो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस थोड़ी ड्रॉप होती हैं. सो परहैप्स आप ऋषभ पंत के साथ ही ओपन जा सकते थे. एक कोई एक्स फैक्टर ऑप्शन लेके आते हैं, शायद वो बैटिंग में ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, ज़्यादा हेल्प करते हैं. प्लस वही ना, एक्स फैक्टर का मतलब क्या है बेसिकली इन क्रंच गेम्स, नॉकआउट गेम्स. अनफॉर्चुनेटली KL राहुल से अभी हमें वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली जो कि वो ग्रुप स्टेज में करके दिखाते हैं. A classic example being the 2023 World Cup. The first match against Australia and the last match against Australia were a big difference, big contrast. So in that context, I think Rishabh Pant could have been a good option. But अगर मैनेजमेंट एक certain way में जा रही है, I think everything boils down to the fact कि जो गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है इंग्लैंड सीरीज के बाद, he has literally owned up to everything. उन्होंने ये कहा है कि यार मैं ऐसी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ जो है आपके सामने है और मैं इसी तरीके से चलूंगा. जब एक आदमी ये बात बोल देता है ना, देन यू कांट रियली क्रिटिसाइज हिम. फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, वील वेट फॉर द रिजल्ट. तब तक के लिए अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने उसूलों पर, मे बी स्टिक टू इट. अगर रिजल्ट्स देंगे तो वेल एंड गुड, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, लेकिन अगर नहीं देंगे तो क्वेश्चन उठाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक राइट नाउ अक्षर पटेल तो खेल ही रहे. So KL Rahul at number 6, Hardik Pandya at number 7, Jadeja at number 8. नंबर 8 तक हमारी बैटिंग होने वाली है. लास्ट 3 में आई थिंक अर्शदीप सिंह डेफिनेटली होंगे, कुलदीप यादव डेफिनेटली होंगे,
11वें ऑप्शन के लिए हर्षित राणा एंड शमी में थोड़ी सी डिबेट है. आई वुड पर्सनली गो विद मोहम्मद शमी. बट आई थिंक वही ना, आप एक टूर्नामेंट में जा रहे हो, आईसीसी इवेंट में जा रहे हो, एक एक्सपीरियंस आदमी के साथ जाओ जिसने टाइम एंड टाइम अगेन आईसीसी इवेंट्स में हमारे लिए डिलीवर करा है. ये सभी वो एकदम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, बट स्टिल एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस आई बिलीव सो कि वो हो जाएंगे. एंड पता है अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं. इस प्लेइंग 11 के पीछे का लॉजिक क्या है? या देखो, जब भी आप कोई स्पोर्ट प्ले कर रहे होते हो, एक टीम स्पोर्ट प्ले करते हो, 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नंबर 1 अडेप्टेशन. अडेप्टेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप किस ओपोनेंट को फेस करो, किस कंडीशन से फेस कर रहे हो. सेकंड, अब a certain level of or a very strong level of perhaps belief in your own tactics, in your own ideology. And you will see across the board कि जब भी कोई टीम अपने गेम के एकदम टॉप पे होती है ना, उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेट क्या होता है, दे डोंट यूजुअली चेंज देयर टैक्टिक्स डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन. हाँ, या वो कमांड करते हैं गेम को और कहते हैं कि ऑपोजिशन हमारी तरफ से एडजस्ट करेगी. फुटबॉल में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पीक बार्सिलोना. या 2009, 2010, 2011 में टिकी टाका वाज प्रेवलेंट एवरीवेयर. या whenever Barca would go, कोई भी स्टेडियम में जाएंगे टिकी टाका वहां दिखता था आपको. They would not change it कि हमारे पास रियल मैड्रिड सामने आ रही है, फिर एटलेटिको मैड्रिड आ रही है. मतलब जो लोग फुटबॉल नहीं भी देखते, आपने 2023 का वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा क्रिकेट का, जिसमें 100%. इंडिया ने हर मैच में सेम प्लेइंग 11 खिलाई थी अंटिल दैट डे जहाँ पे हार्दिक पांड्या इंजर हो गए, तो फिर हमें चेंज करना पड़ गया था. एंड जो इंटेंट था कि हमें पावर प्ले में एक सर्टेन वे से खेलना, उसके बाद एक सर्टेन वे से खेलना. Yeah. एंड दिस इज द होल पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इंडिया स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट. क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैचेस के हिसाब से नहीं बदलने वाली है. हाँ. बहुत माइनर ट्वीक्स होंगे, और वो होंगे भी तो बॉलिंग चेंजेस में होंगे. Yeah. द वे वी आर बैटिंग वो पूरे टूर्नामेंट में सेम रहने वाला है. और वो क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू बी लुकिंग टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले. पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा इज गोइंग टू प्ले विद एन ऑल आउट इंटेंट. एंड इस इंटेंट के चक्कर में ना शुभमन गिल काफी अंडर अप्रिशिएटेड होते हैं. आप नोटिस करना उनकी स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर की होती है हमेशा. दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट दैट इंडिया हैज अचीव्ड सिंस द 2022 वर्ल्ड कप. इसके लिए जितनी तारीफ रोहित शर्मा की करो, मैनेजमेंट की करो, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, उतना कम है. एंड देन अगेन इट गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि नीचे आपके पास खिलाड़ी ऐसे टाइप के हैं जो कि दे विल मेक श्योर कि आप 50 ओवर तक बैटिंग करो. जैसे विराट कोहली आपके पास है, आपके पास केएल राहुल है. ये 2 खिलाड़ी ऐसे जिन पे पूरी ये जो अप्रोच है डिपेंड करती है सॉर्ट ऑफ कि यार आप दोनों पे वो भार है कि आप हमें 50 ओवर तक टिका के रखोगे एंड आपके अराउंड बाकी सारी टीम खेलेगी. बीच में गाय लाइक श्रेयस अय्यर वेलकम, जो भी खुद भी मतलब 100-120 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और बहुत ही तगड़ी तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं हर बॉल को. एंड वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अक्षर पटेल का. हाँ. टैक्टिकली स्पीकिंग अक्षर पटेल इज गोइंग टू बी अ स्ट्रोक मेकर. या वो वहां पे एंकरिंग करने के लिए नंबर 5 पे नहीं आ रहे. डोंट कंफ्यूज विद द फैक्ट कि अगर केएल राहुल इससे पहले नंबर 5 पे थे तो अक्षर पटेल को भी वही रोल खेलना है. बिकॉज क्रिकेट में क्या होता है यार, जब भी आप एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर प्रमोट करते हो आउट ऑफ द वे, इट इज बेसिकली टू टैकल द स्पिनर्स. अगर पेसर्स ही बॉलिंग कर रहे होंगे तो एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर मिडिल ऑर्डर में भेजने का कोई रीजन नहीं है. रीजन भेजने का ऊपर ये होता है कि जो बॉलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, जिनकी बॉल टप्पा खा के राइट हैंडर से बाहर निकलती है, अब वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो या एक राइट आर्म लेग स्पिनर हो, उनको विद द टर्म अपनी आंख ओपन अप करके लेग स्टंप पे डोमिनेट कौन कर सकता है? एक लेफ्ट हैंडर ही कर सकता है. That is the sole reason of promoting Akshar Patel. Yeah. So the very essence, the very existence of Akshar Patel at number 5 is because he's supposed to be a stroke maker. KL Rahul will add breaks if needed at number 6. तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है वहाँ पर. एंड ये स्ट्रैटेजी जो है ना सेम रहने वाली है थ्रू. दिस इज द वेरी रीजन वाई इंडिया को नंबर 8 पे एक बैटर भी चाहिए. कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को साथ में खिला दो, या फिर हर्षित, अर्शदीप और शमी को साथ में खिला दो, बट देन हु गोज आउट? हार्दिक, जडेजा, अक्षर, जो 3 ऑलराउंडर्स है, उसी में से किसी को बाहर जाना पड़ेगा. विच मीन्स हमारा नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन नहीं होगा. रोहित शर्मा जिस इंटेंट से इस टीम को लेके जाना चाहते हैं, जो आइडेंटिटी बना रहे हैं व्हाइट बॉल में इंडियन क्रिकेट टीम की, उसके लिए नंबर 8 पे बैटर होना एसेंशियल है. ये कमी का भुगतान हमने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में किया था. एंड ये चीज़ हम नहीं कहते, राहुल द्रविड़ खुद कहते हैं. सो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला स्ट्रैटेजी में कि चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर 8 पे एक बैटर होगा ही होगा. विच इज वाई यू सी 4 ऑलराउंडर्स रादर एंड 5 स्पिनर्स इन द स्क्वाड, जो हमने कॉम्पोजिशन की बात करी थी. बिकॉज अक्षर, जडेजा एंड वॉशिंगटन में से एटलीस्ट 2 बंदे तो हमेशा लाइनअप में होंगे ही होंगे. तो एक बंदा ऑटोमेटिकली स्क्वाड में एज अ बैकअप इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा आई थिंक जब हम लोग कोई भी मैच को अप्रोच करने वाले हैं. तो इसमें स्ट्रेंथ्स क्या हमारी 2-3 हम वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंस बात करते हैं. फर्स्टली आई थिंक हैंड्स डाउन दी बेस्ट बैटिंग लाइनअप दी इन टर्म्स ऑफ फॉर्म एंड नेम्स ऑन द पेपर.
कोई कंपैरिजन नहीं है आई थिंक बहुत ऑब्वियस है जिस टाइप के स्टार प्लेयर्स हैं हमारे पास हर पोजीशन पे, इफ यू लुक एट इट, मतलब आप ऊपर से नीचे तक देख लो, सारे एक तरीके से या तो लेजेंड्स बन चुके हैं या फिर अपकमिंग लेजेंड्स हैं। Yeah. तो बहुत अच्छे से हम लोग डिपेंड कर सकते हैं हर किसी पे, ऑन एनी गिवन डे हर कोई इनमें से एक मैच विनर निकल के आ सकता है। एंड इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वी आर नो लॉन्गर जस्ट डिपेंडेंट ऑन रोहित एंड विराट कोहली। अभी जो इंग्लैंड की पूरी सीरीज हुई थी उसमें रोहित शर्मा की एवरेज 35.8 की थी एंड कोहली की 50.5 की नहीं, थी। रोहित और कोहली की मिला के 35.8 की है एंड जो रेस्ट ऑफ द बैटर्स हैं अच्छा, ओके। उनकी एवरेज 50.53 की है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो रोहित और विराट की कंबाइंड स्ट्राइक रेट 110.49 की थी, एज अपोज टू द रेस्ट ऑफ द बैटर्स इनकी 111-112 की स्ट्राइक रेट रही क्यूमुलेटिवली। सो यू सी दैट जो रेस्ट ऑफ द बैटर्स हैं वो रोहित और विराट से हायर एवरेज, मतलब ऑन एनी गिवन डे दे आर स्कोरिंग मोर रन्स इन अ गेम पर कैपिटा, और स्ट्राइक रेट मतलब एक फास्टर लेवल पर भी कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट की कैलकुलेशन का करी जाए तो एक गेम में दे आर आल्सो क्रिएटिंग मोर इम्पैक्ट। प्लस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लुकिंग अहेड, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो सकता है रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत समय तक हमारी टीम के साथ ना रहें, तो आगे आने वाले यंगस्टर जैसे 2023 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल की बात करी, दिस कैन बी हिज टूर्नामेंट। यहाँ पे आके वो अपनी मार्क छोड़ सकते हैं, गाइज लाइक श्रेयस अय्यर, ये लोग अपनी मार्क छोड़ सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं, टॉप वैरायटी इन बॉलिंग भाई। मतलब एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इन अक्षर एंड रविंद्र जडेजा, राइट आर्म ऑफ स्पिन इन वॉशिंगटन सुंदर, लेफ्ट आर्म पेसर इन अर्शदीप, राइट आर्म पेसर इन हर्षित एंड शमी। एवरी सिंगल प्रोफाइल इज अवेलेबल टू अस। इतनी वैरायटी बहुत सारी टीम्स में है नहीं, तो ये लग्जरी जो है कि हम लोग चारों तरफ से जकड़ सकते हैं ओपोनेंट को। वी हैव एन आंसर टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट वी मे बी पोज्ड विद। वो एक बहुत ही अच्छा आई थिंक होलिस्टिक व्यू लेके चल रहा है स्क्वाड कॉम्पोजिशन में। वंस अगेन क्रेडिट टू द मैनेजमेंट एंड द कैप्टन की वो लोग, ठीक है हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि यार 5 स्पिनर्स क्यों, लेकिन एटलीस्ट दे हैव देयर बेसिस कवर्ड। ये बात तो यहाँ पे आती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम मिडिल ओवर्स की बातें करें, ये स्पिनर्स की हमने बातें करी हैं, ये स्पिनर्स कोई मजाक नहीं है। 2023 से अगर हम लोग ओडीआई की बातें करें, कुलदीप आर द वर्ल्ड के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं स्पिनर्स में। 55 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। हाँ, बस लिटरली बेस्ट स्पिनर्स हैं यहाँ पर। जडेजा नंबर 4 पे आते हैं, तो टॉप 5 में से 2 स्पिनर्स जो हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स होने वाले हैं। आई थिंक बॉलिंग में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाँ, शायद रिसेंटली मैचेस इतने नहीं खेले, लेकिन ऑन एनी गिवन डे सबके सब अपने आप एक विकेट टेकर। प्लस आई थिंक बहुत एक अच्छी एबिलिटी हमारे स्पिनर्स के पास ये है कि चाहे वो मिडिल ओवर्स में विकेट ना लें, बट वो लोग रन चोक कर देंगे। जिसके चलते हुए फाइनल में लास्ट के 15 ओवर्स में आपको बहुत सारे विकेट मिलेंगे या फिर पावर प्ले में पहले ही मिल जाएंगे। बट वीकनेस की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है यार। सबसे पहले तो फिनिशिंग, क्योंकि फिनिशर्स को हमें ज्यादा एक्सपोजर मिला नहीं है। इंग्लैंड वाली सीरीज में हमारे टॉप 5 बैटर्स इतने अच्छे थे कि नंबर 6, 7, 8 पे जब केएल, हार्दिक और अक्षर आ रहे थे, जडेजा आ रहे थे, they were not getting a lot of balls to play. As a matter of fact, जडेजा ने तो हार्डली कुछ खेला हुआ है। केएल राहुल माइट बी स्ट्रगलिंग अ बिट क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है फिर से। हार्दिक पांड्या का ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट कंसर्न। बिग मैचेस में क्लच प्लेयर, टर्न्स अप एवरी टाइम। जडेजा भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उनका क्रिटिसिज्म ओडीआईज में रिसेंटली क्या था ओवर द इयर्स कि नंबर 7 पे वो शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। व्हेन यू डिमोट योरसेल्फ टू नंबर 8, यू हैव ऑटोमेटिकली कट डाउन योर एक्सपेक्टेशंस एंड आउटपुट। बिकॉज एट नंबर 8 अगर आप 40 रन मार रहे हो तो शायद वो बहुत अच्छे लगेंगे। वही चीज़ अगर आप नंबर 6, नंबर 7 पे करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेड होता वो। तो आपकी पोजिशनल चेंज की वजह से आपका कंट्रीब्यूशन एक बोनस की तरह भी देखा जा सकता है, एक पर्सपेक्टिव है टीम को एक पॉजिटिव आउटलुक देने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा अप्रोच रहेगा वंस अगेन नंबर 8 तक खिलाने का, लेकिन इनको एक्सपोजर नहीं मिला वो अब सीधा चैंपियंस ट्रॉफी मिलने वाला। प्लस आई थिंक एक और वीकनेस बहुत बड़ी ये भी है, जैसे हमने बात करी हमारे साथ जसप्रीत बुमराह नहीं होने वाले हैं, तो हमारा जो पेस बॉलिंग लाइनअप है हमारा, उसमें मोहम्मद शामी ही के ऐसे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बचे हैं। उसके अलावा इफ यू लुक एट इट, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, दोनों का मिला के कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। मतलब एक स्टैट है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो भी स्क्वाड्स हैं उसमें इंडिया के पेसर्स की, अगर हर टीम की पेसर्स की बात करी जाए, 3rd लोएस्ट नंबर ऑफ मैचेस इंडिया ने खेले। 114 मैचेस हैं कंबाइंड इनके, उसमें से आई थिंक 103 मैचेस शमी के हैं एंड 11 मिलाकर हर्षित और अर्शदीप के होने वाले हैं। हमसे कम से 2 ही और टीम्स हैं। सबसे जो लोएस्ट है वो आप चौक जाएंगे सुन के, ऑस्ट्रेलिया है। उनके पेसेंस से 37 मैचेस खेलने के। तो चलो ऑस्ट्रेलिया भी हमसे नीचे ही है, इतना बुरा हाल नहीं है, बट वी नीड मोर एक्सपीरियंस देयर। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस के चलते ही 2 चीज़ें मेरे दिमाग में और आती हैं। एक ये आता है यार कि ओडीआई की प्रैक्टिस हमने स्पेसिफिकली काफ़ी कम करी है। मतलब हमने कैसे डिस्कस करा है कि यार
इंडियन टीम को थोड़े और ओडीआई जो है स्केड्यूल करने चाहिए थे। ये जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी इसमें 5 T20s हुए हैं, 3 ओडीआईज हुए हैं, उल्टा हो सकता था यहाँ पे। तो थोड़ी और प्रैक्टिस मिलती तो शायद अभी तक जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बचे वो अभी तक सॉल्व हो तो चुके बहुत ही होते हैं। अनइम्प्रेसिव शेड्यूलिंग रही है ऑनेस्टली। हाँ। इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। आई नो कमर्शियली इट इज़ मोर वायबल टू हैव मोर T20s, बट द नीड ऑफ द आवर वाज टू हैव मोर ODIs। या वो चीज़ रिस्पेक्ट नहीं होती हुई दिखी यहाँ पे, एंड वो लैक ऑफ प्रैक्टिस रहेगी। पिछले साल हमने सिर्फ 3 ODIs खेले। सो ये प्रॉब्लम है डेफिनेटली। लास्टली रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर की जो टेंशंस निकल के आती हैं, या मैं सबसे पहले ये कि रूमर एकदम डिसलॉन्च करना चाहता हूँ। आई स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल एट द बैक एंड ऑल्सो। कोई ऐसा रूमर जो भी आपको बताता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, वो सच नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, Correct. नॉट लड़ाई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सर्टेनली है, बट लड़ाइयाँ नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपस में एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बैड माउथिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। इट इज़ जस्ट दैट गंभीर एक सर्टन अप्रोच से आते हैं, एंड रोहित शर्मा इस टीम को पिछले 3-4 सालों से सर्टन अप्रोच से चलाते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो वो एक ट्रांजिशनिंग फेज में ना हमेशा एक मैनेजमेंट और कैप्टन के बीच का थोड़ा सा डिफरेंसेस रहती रहते हैं। नेचुरल। गुड थिंग इज आई थिंक ये सब दे आर कमिंग टुगेदर। हम लोग ओडीआईज में भी रिजल्ट्स देखना शुरू कर रहे हैं, एंड होपफुली इफ दे कम टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। एंड सो विद दैट इंटेंट या अपने अगले सेगमेंट पे चलते हैं, फाइनली एंटरिंग टू द एक्चुअल गेम टाइम। पहला मैच हमारा बांग्लादेश से होने वाला है। इट्स अ गुड कंफर्टेबल स्टार्ट होपफुली। इसमें हमारा पास्ट रिकॉर्ड क्या है एग्जैक्टली, जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया बांग्लादेश एक ही बार खेली है, 17 में खेली थी, या जो लास्ट वहाँ टाइम पे हुआ तो था। पिटाई करी थी, बहुत ही गंदी वाली। या एक्सपेक्टेडली हाँ। पिटाई करी थी, एंड ये दूसरी बार होगा जब हम खेल रहे हैं। ऑनेस्टली इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड में कुछ बहुत ज़्यादा देयर इज नॉट मच टू स्टडी, हाँ। क्योंकि इफ़ यू सी एक जो परहैप्स लास्ट मेमोरेबल आउटिंग थी एक आईसीसी इवेंट में, 2016 का T20 वर्ल्ड कप का मैच आप बात कर सकते हो, जो धोनी ने दौड़ते हुए हाँ, run आउट out किया करा था था, ग्लव yeah. उतार के। या अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन डोमिनेंट। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने को है नहीं इसमें, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में स्पेसिफिकली 2023 का वर्ल्ड कप एग्जांपल ले सकते हो। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि बांग्लादेश इंडिया के आसपास भी आ पाई है। WTC में कभी मिलना होता वो नहीं तो है। चांस ही नहीं है। हाँ, बांग्लादेश से भी टेस्ट सीरीज हुई थी तो पिटाई हुई थी वहां Yeah. पर। 15 का वर्ल्ड कप आप ले सकते हो परहैप्स, जिसमें रोहित शर्मा को नो बॉल डाली गई थी, मतलब बट वही है कि वो 10 साल पहले जाना पड़ रहा है एंड उस इट चीज़ वाज के लिए। स्टिल अ कंफर्टेबल विन। Yeah. तो आई थिंक देयर इज नॉट मच टू लुक इनटू इट। अगर हम लोग बांग्लादेश की स्ट्रैटेजी एंड प्लेइंग 11 की बातें करें, हम लोग दूसरी टीम का ना एक रफ इमेजिनेशन बनाने का ट्राई करते हैं। वी डोंट नो फॉर सर्टेन कि क्या होगी उनकी प्लेइंग 11, बट एज पर द डेटा ऑफ द पास्ट 1 ईयर एंड क्या प्रोबेबल उनकी लाइनअप हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कि उनको कम से कम 7-8 बैटर मिल जाए और 6-7 बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाए। हम ट्राई वैसा करेंगे, Yeah. सबको एक फेयर चांस देना है। आई थिंक तंजिद, सौम्या एंड शांतो, ये हमारे टॉप 3 टॉप ऑर्डर के बैटर्स होने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में आई थिंक मुशफिकर, अपने मेहदी हसन, महमूदुल्लाह, Yeah. ये हमारे नेक्स्ट 3 बैटर्स हो जाएंगे नंबर 6 तक। फिनिशिंग के लिए जाकिर अली और रिशाद हो जाएंगे। तो आई थिंक नंबर 8 तक इनकी बैटिंग आ जाएगी। रिशाद इज अ लेग स्पिनर, कैन बैट ऑल्सो। या आखिरी 3 में आई एम पर्सनली कीपिंग ऑल द 3 पेसर्स उनकी स्क्वाड में, मुस्तफिजुर, तस्किन एंड नाहिद। ओके। नाहिद एक नए लड़के आए हैं, लंबी हाइट है, अच्छा बाउंस देंगे, एक नई डायमेंशन लेके आएंगे। मुस्तफिजुर को काफ़ी लोग एंटरटेन कर रहे हैं कि तंजिम को रखा जाए उनकी जगह पर, बट आई थिंक यू नीड गुड 3 पेसर्स, क्योंकि आपका जो बाकी भी स्पिनर्स हैं ना, वो सारे ऑलराउंडर्स होने वाले हैं। बहुत कोई बड़ा विकेटिंग ऑप्शन है नहीं। एटलीस्ट विकेट लेने के लिए अपने पेसर्स को तो बैक करो। या प्लस द पॉइंट कि अभी हमने बोला दुबई में पेसर्स को शायद फिर भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, स्पिनर्स को उतना नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की पूरी आइडेंटिटी अभी स्पिनर्स पे है। अगर आप इनकी स्क्वाड को स्टडी करोगे, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, नहीं है। वो सारे ऑलराउंडर्स ही हैं। हाँ, तो अब चाहे मेहदी हसन की बात करो, चाहे रिशाद की बात करो, सब लोग बैटिंग भी करते हैं। जिससे कुलदीप या वरुण जैसे कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है इनके पास। सो एटलीस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शंस बढ़ाओ अपने पेस के थ्रू। या आई थिंक वो एक अप्रोच इनका होना चाहिए। यहाँ पर भी इनके पास 8 बैटर और 6-7 बॉलर बन जाएंगे। मतलब आई थिंक द पॉइंट इज कि इनका जो टेम्पलेट है वो काफ़ी अच्छा सेट है। जस्ट ऑन द बेस अगर आप देखो कि कितने बॉलर्स अवेलेबल है, कितने बैट्समैन अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी डेप्थ है इनकी। बट पॉइंट इज क्या ओवरऑल क्वालिटी स्क्वाड की, द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, क्या वो उतनी अच्छी है कि वो टॉप लेवल पर कॉम्पीट कर सकते हैं? नॉट रियली, एंड इसको हम लोग की बैटल से थोड़ा एक्सपोज भी कर देते हैं। या आई थिंक फर्स्ट की बैटल मेरे लिए होगा रोहित शर्मा एंड तस्किन। या बिकॉज वंस अगेन ओपनिंग कर रहे होंगे, दे विल गो हेड टू हेड। तस्किन इज सपोज टू बी दैट गाय नो, जो कि उनको लीड करेगा। इट्स बीन क्वाइट अ वाइल जब वो अंडर द रैंक्स आ रहे थे। मुस्तफिजुर इज नॉट दैट बॉलर एनी मोर, ही इज नो लॉन्गर, ही डज नॉट हैव दैट फिज एनी लॉन्गर, लेट्स जस्ट स्टे दैट वे। एंड नाहिद इज टू न्यू, हाँ, तो तस्किन को चार्ज देना पड़ेगा। एंड जब भी कोई बंदा चार्ज लेता है
तो उसका चार्ज निकालने के लिए Yeah, रोहित शर्मा रोहित चार्ज शर्मा लेते होते हैं। हैं, yeah. सिंपल सी बात हो जाती है। आई थिंक ये बैटल पावर प्ले के अंदर बहुत क्रूशियल होने वाला है। इफ रोहित शर्मा कैन डिसमेंटल तस्किन, बांग्लादेश विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स। ओके नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, ये विराट कोहली और ऋषभ निषाद का, हाँ, विराट कोहली अगेंस्ट लेग स्पिनर्स ऑफ लेट अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये हमने देखा था आदिल रशीद के अगेंस्ट भी। या जब भी बॉल बाहर निकल रही होती है, कांटा अपना पकड़ के बाहर जा रही होती है, आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रबल करता हुआ आया है उनको एज ले आउटसाइड। लेते हैं हमेशा, या सो ये एक मेंटल ब्लॉक की तरह खेलेगा। क्या ऋषभ में वो क्वालिटी है कि वो विराट कोहली को बैम्बूजल कर दे? नॉट रियली। विराट कोहली इज टॉप टियर। हाँ नहीं है। प्लस आई थिंक इधर में वही बात आती है ना कि आप दुबई में खेल रहे हो, क्या पिच आपको एग्जैक्टली उतना हेल्प करेगी कि वो विराट कोहली का एज निकल के ले जा सके। आई थिंक उस पर भी आएगा। प्लस विराट कोहली इन एन आईसीसी इवेंट आल्सो ही अप हिज गेम। ओडे इवेंट प्लस स्पेशली। बांग्लादेश के तो सेंचुरी मारते ही हैं भाई वो। 2023 वर्ल्ड कप में मारी 23 से मारा था वो, 15 में भी उन्होंने ऐसी स्टार्ट करी थी। सो लेट्स एक्सपेक्ट सम फायरवर्क्स। या श्रेयस वर्सेस मेहदी, आई थिंक हाँ। ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा। श्रेयस अय्यर इज नोन टू डोमिनेट स्पिनर्स एंड मैं एक और बात बताता हूँ, श्रेयस अय्यर हमारे एक्स फैक्टर होने वाले हैं इस गेम के लिए। ओके बांग्लादेश की बॉलिंग की आइडेंटिटी स्पिन के ऊपर बेस्ड है। दुबई में स्पिन को इतनी हेल्प मिलेगी नहीं। इट्स अ फील्ड वर्क फॉर श्रेयस अय्यर, अ गाय ऑफ स्टैचर। फॉर्म भी है, ही इज नोन टू ऑब्लिटरेट स्पिनर्स। या रिस्ट स्पिनर्स इतने हैं नहीं, फिंगर स्पिनर्स ही मोस्टली होंगे। श्रेयस अय्यर के लिए पार्टी होने वाली है। इफ ही फायर्स, कोई चांस ही नहीं है। रोहित शर्मा विराट कोहली को जरूरत नहीं है फायर करने की, अगर श्रेयस अय्यर फायर कर सकते हैं तो ही इज दैट इम्पैक्टफुल। Yeah. वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैंपेन्स जो 2023 वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला था, 500 रन बनाए थे। मतलब मिडिल ओवर्स में पूरा गेम हाथ से ले जा सकते हैं श्रेयस अय्यर सिंगल हैंडेडली। वेरी क्रूशियल। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक शांतो वर्सेस अर्शदीप ओके एक लेफ्ट हैंडेड बैटल हो जाएगा। नंबर 3 के खिलाड़ी हैं, पावर प्ले में इनकी अपीयरेंस हो सकती है। अर्शदीप विल बी दैट गाय जिसके ऊपर विकेट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बिकॉज शमी डज नॉट लाइक टू हैव द न्यू बॉल इन हिज हैंड। या वो प्रेफर करेंगे वन चेंज, बट बुमराह है नहीं तो उनको नई बॉल डालनी पड़ेगी। प्लस इंजरी से आ रहे हैं, नॉट राइट टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम। आई थिंक अर्शदीप के ऊपर मैंटल होगा। मुशफिकर बीइंग द experienced lad that he is in the middle order, I think I will give him to Kuldeep Yadav. ओके कुलदीप यादव अपने चाइना में मिस्ट्री के साथ आई थिंक मुशफिकर रहीम को डोमिनेट कर सकते हैं। द बॉल दैट पिचेस आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड देन कम्स इन टुवर्ड्स द लेग, वो मुशफिकर रहीम को इट विल क्रैम्प हिम फॉर दैट रूम। इट इज नोन टू ट्रबल हिम। कुलदीप यादव इज द आइडियल फिट। एक बहुत पॉपुलर डिसमिसल है बाबर आजम का, आई थिंक 19 वर्ल्ड कप की बात थी। हाँ जब बॉल ऑफ द कुलदीप यादव सेंचुरी जो कहते हैं ना कई बार। बॉलर सेंचुरी तो कहीं वो बोल देते हैं। अश्विन को भी बोली थी अश्विन आमला को जब डाली थी। या बट those sort of deliveries, मुशफिकर रहीम is not that great of a player on that. तो आई थिंक वो भी एक टेक्निकल फ्लॉ है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो चाहो तो। साथ ही साथ एक और अगर मैं बोलूंगा तो महमदुल्ला को मैं जडेजा के अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ। महमदुल्ला आई थिंक विल बी एन अंडररेटेड शॉट फॉर दिस गेम। वन ऑफ द मोर रिस्पॉन्सिबल बैटर्स। आई थिंक महमूदुल्ला ही वो खिलाड़ी हैं जो कि आईसीसी इवेंट्स में बांग्लादेश के लिए टाइम एंड टाइम अगेन, मतलब यस बहुत कंसिस्टेंटली नहीं बट हेयर एंड देयर वो टर्न अप करते आए हैं उनके लिए। एंड सो प्रेडिक्ट करते हैं, अगर क्या लग रहा है यार आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मैच शायद ना देखने को मिले। ये इंडिया बहुत इजीली डोमिनेट कर सकती है, बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है उनका चैंपियंस ट्रॉफी कैंपेन में। पहला मैच थोड़ा सिंपल मिल गया है तो आई थिंक उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन देने वाली है इंडिया को। ऑनेस्टली मैं वही कहूंगा, क्योंकि टॉस जीत के आप चेस कर सकते हो। इफ यू कैन विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, पहले ख़त्म हो जाएगा, खत्म करूंगी। इफ यू स्कोर बिग ऑन दिस विकेट, बांग्लादेश की बैटिंग में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को चेस कर पाए। या इफ यू स्कोर 300 350 इट शुड बी मोर देन इनफ। चेस करोगे तो एनीवे यू आर एट एन एडवांटेज, तो उसका इशू नहीं होगा। बट इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, आप गेम को जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर आपको जल्दी सोना है तो आप चाहोगे कि इंडिया पहले बैटिंग करे। जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तान, द बिग सेल। या देखो अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया इज नोन टू डोमिनेट पाकिस्तान इन आईसीसी इवेंट्स, कोई इसमें डाउट है नहीं। हाँ। एक वो जो पुरानी मेमोरी आती है वो 2021 के वर्ल्ड कप की है, एंड द लास्ट एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी जो 17 का फाइनल था, उसमें भी हमने ग्रुप स्टेज में तो बहुत अच्छी तरीके से रहा था पिटाया था। पाकिस्तान। युवराज सिंह उस वक्त पागल हो गए थे, हाँ 30 कुछ बॉल में 50 मार दी थी। या आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया इज नोन टू डोमिनेट देम। वर्ल्ड कप में तो रिकॉर्ड रहा था कि कभी हारते ही नहीं है। सो ऑफ लेट अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी देखें हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्यू हो चुका है इंडिया की तरफ। Yeah. ये राइवलरी पिछले 10 सालों में एक राइवलरी रही नहीं है। इट इज़ मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि अब ये रेगुलरली हमें होते दिखता नहीं है। परहैप्स साल में एक बार एक मैच होता है थैंक्स टू आईसीसी इवेंट, तो जितनी स्कार्सिटी होगी उतना ज़्यादा वैल्यू होगी उस चीज़ की। सेकेंडली जो पॉलिटिकल टेंशन है, हाँ बेसिकली उसी की वजह से हाई पे जो है। प्लस मतलब हरभजन सिंह ने अभी बहुत सिंपली इसको और बहुत परफेक्टली सम अप करा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी अब बची है नहीं, क्योंकि इंडिया टॉप टीम बन चुकी है
एंड पाकिस्तान, सी वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक इनकंसिस्टेंट टीम है 100% स्पेसिफिकली इन दी ओडीआई फॉर्मेट। अगर आप 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ले भी रहे हो, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस वो हैं, 19 के वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं गया उनका, 23 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया उनका, एंड नाउ वी आर इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। इसके बीच में T20 वर्ल्ड कप में 2022 में फाइनल आए थे, बट 24 में ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे यूएसए से हार के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 15 प्लेयर्स की स्क्वाड होती है, 7 प्लेयर 15 में से ऑलमोस्ट आधी स्क्वाड ऐसी है पाकिस्तान की जिन्होंने 20 से कम ओडीआईज खेले। ओके 20 से कम ओडीआईज अगर आपने खेले हुए हैं, आप क्या एक्सपीरियंस लेके चैंपियंस ट्रॉफी में उतर रहे हो विद द प्रेशर ऑफ बीइंग अ होम टीम आफ्टर गेटिंग, आई थिंक कितने सालों बाद ये होस्टिंग राइट्स मिल रहे हैं इनको, आफ्टर सो लॉन्ग। यू हैव द प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, यू हैव द प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू द टाइटल डिफेंस, एंड आप 7 प्लेयर ऐसे लेके जाओ इसमें 20 ओडीआई भी नहीं खेले हुए हैं। आई थिंक यहीं पे एक बहुत बड़ा एक्सपोजर निकल आता है। मैं इनकी लाइनअप बनाने का ट्राई करता हूँ, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट एक प्रोबेबल लाइनअप विद ऑल थिंग्स केप्ट इन पर्सपेक्टिव। आई थिंक फकर एंड बाबर जो ओपनिंग ही करेंगे, सैम अब क्योंकि अब खेलने नहीं वाले, शकील एट नंबर 3, रिजवान एंड अगा जो इनके सबसे बड़े खिलाड़ी होने वाले हैं बैटिंग में, मोस्ट इनफॉर्म, वो नंबर 4 नंबर 5 पे आ जाएंगे। इसके बाद तैयब को मैं खिलाऊंगा बिकॉज ऑफ हिज एक्सेसिव स्ट्राइक रेट। 125 की स्ट्राइक रेट उनकी रही है इन द लिमिटेड गेम्स दैट ही हैज प्लेड। कई लोग कमरान गुलाम को भी खिलाना चाहेंगे, बट वही है, अगर तैयब जैसा बंदा फिनिशिंग में नहीं होगा तो एक और शॉकिंग स्टैट बताता हूँ। पाकिस्तान के जो टॉप 4 बैटर्स हैं उसमें से फकर ही एक ऐसा बैटर है जिसकी 90 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है। 90 से ऊपर, दिस इज नॉट इवन 100। 100 की स्ट्राइक रेट आज का बेंचमार्क होता है, हम 90 की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, विच मींस बाबर, शकील एंड रिजवान जो कि इनके टॉप नेम्स हैं, बाबर एंड रिजवान स्पेशली, उनकी 80 में है कुछ स्ट्राइक रेट, 89, 88, 87 ऐसी स्ट्राइक रेट्स हैं, 90 भी क्रॉस नहीं कर रही हैं। मॉडर्न गेम पाटा विकेट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल फोर्स बिग टोटल्स। यस, पाकिस्तान ने भी 350 चेस करे, बट दैट्स अ वन ऑफ। डू दे हैव द रिसोर्सेज टू रेप्लिकेट दैट? वेरी डूबियस। तो तैयब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। उसके बाद हम फ़हीम की बात कर सकते हैं एट नंबर 7, थोड़ा सा एटलीस्ट बैटिंग को एक्सटेंड करा जाए, बट आफ्टर दैट यू हैव टू प्ले 4 बॉलर्स, अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम एंड अबरार। सो नंबर 8 पे बैटिंग है नहीं। आप चाहो तो ऑलराउंडर्स को ला सकते हो, ऑलराउंडर्स इनके पास अवेलेबल हैं, बट देन आप किस बॉलर को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? क्योंकि नसीम शाह, अफरीदी लोग खुद ही बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं अभी, सबको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के। तो अगर आप एक फ्रंट लाइन बॉलर को एक ऑलराउंडर से रिप्लेस करोगे, आपके पास ऑलरेडी भी विकेट टेकिंग एबिलिटीज है नहीं क्योंकि फॉर्म नहीं चल रहा है, एंड आप उसके ऊपर एक बॉलर कम भी कर दोगे तो आपका एक्स फैक्टर गया फिर बॉलिंग में। प्लस आई थिंक इनके जो पूरा लाइनअप इसमें इतने ग्लेयरिंग इश्यूज हैं। अभी बाबर आजम की एकदम सी प्लेस चेंज कर दी गई है, वो ओपनिंग कर रहे हैं, तो उसके चलते ऑलरेडी एक बैट्समैन जो कि एक गंदे रन ऑफ फॉर्म से चल रहा है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है इस टाइम पे। उन्होंने खुद बोला इस टाइम पे कि यार मुझे किंग विंग मत बुलाओ, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। उनको आप पोजीशन चेंज कर रहे हो एक ऐसे इवेंट में एकदम से आके, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर एंड बहुत डिफिकल्ट है कि परफॉर्मेंसेस निकल के आ पाएँ। सो इसीलिए की बैटल्स की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये की बैटल्स डिसाइड करना सबसे आसान था। रोहित वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, कोई डाउट ही नहीं कि क्यों इतना बड़ा की बैटल है, इनसे क्या हिस्ट्री रही है। रोहित अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स स्पेशली अफरीदी एक अलग स्टोरी थी until that एशिया कप in 2023, और उसके बाद से एक टोटली डिफरेंट स्टोरी रही। 2023 वर्ल्ड कप में तो वी क्लियरली रिमेंबर किस टाइप के उन्होंने शॉट्स मारे थे उनके अगेंस्ट अहमदाबाद में, जो पुल मारे थे। आई थिंक ये बैटल राइट टोन सेट करने वाला है गेम की। अगर अफरीदी ने पहले निकाल दिया, इंडिया विल बी चेजिंग। अगर रोहित शर्मा ने निकाल दिया अफरीदी को, पाकिस्तान विल बी चेजिंग। सिंपल बात होने वाली है। एंड विराट कोहली वर्सेस हारिस रौफ फिक्स इटसेल्फ। मतलब कई लोग नसीम शाह को ही पिच करना चाहेंगे विराट कोहली के अगेंस्ट, बट आई थिंक हारिस रौफ अगर वो खेलेंगे तो, मतलब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हारिस रौफ वाज नेवर द सेम आफ्टर दैट मैच, एंड काइंड ऑफ इट इज ट्रू, क्योंकि उसके बाद से कभी भी वो एकदम फुल फ्लो में लगे नहीं। यस, अभी ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी आई थी, वही मतलब ही हैज बीन वन ऑफ द बेटर बॉलर्स फॉर पाकिस्तान, बट वही है कि फॉर पाकिस्तान अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की बात करोगे तो हाँ, वो इस टाइम पे नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी से थोड़े बेटर लग रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप रैंकिंग्स की बात करो या फिर क्वालिटी की बात करो तो ही इज नॉट राइट अप देयर एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट की बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अबरार जो कि उनके ओनली फ्रंट लाइन स्पिनर हैं पूरी स्क्वाड में, हिम अगेंस्ट अक्षर पटेल। गौतम गंभीर का जो पूरा लॉजिक है ना अक्षर को खिलाने का, इस मैच में आने वाला है। राइट आर्म लेग स्पिनर, बॉल टर्निंग अवे फ्रॉम राइट हैंडर्स, अक्षर को ऊपर भेजा हुआ है। उनका एक लौता स्पिनर है
बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं, डोमिनेट कर दो, गेम खोल दो मिडिल ओवर्स में जाके। Yeah. अक्षर पटेल विल हैव अ क्रूशियल रोल है। ये बहुत ही परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट की बैटल इस मैच का ये होने वाला है, नॉट रोहित, नॉट विराट कोहली। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आई थिंक फकर जमान मेरे लिए सबसे बड़े प्लेयर है उनके लिए, हाँ. सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। Yeah. अर्शदीप हैज टू टैकल दिस, लेफ्टी अगेंस्ट लेफ्टी वंस अगेन इन द पावर प्ले। अगर वो पहले 10 ओवर में आउट होते हैं, पाकिस्तान का जो फाइनल टोटल होने वाला है उसमें आप 20-30 रन माइनस कर दीजिए। मतलब जिस टाइप की पाटा विकेट्स वहाँ पे हैं, अगर फकर जमान जैसा आदमी नहीं चलता, जिनकी इकलौते वो हैं जिनकी 90 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड काफ़ी कम है, बट अगर वो नहीं चलते तो उसके बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गाइज लाइक रिजवान, बाबर, सलमान अगा कि वो टोटल को वो थोड़ा 300-350 तक ले जा पाए, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बैटल रिजवान वर्सेस कुलदीप। रिजवान इन द मिडिल इज नोन टू हैव अ गुड स्ट्राइक रोटेशन अगेंस्ट स्पिनर्स। कई लोगों को पता नहीं होगा, मैंने भी स्टार्ट बताया था कुलदीप यादव का 2023 से ओडीआईज में टॉप विकेट टेकर रहे स्पिनर्स में, उनकी इकॉनमी भी टॉप 4 में आती है। ओके, तो ही इज नॉट जस्ट अ विकेट टेकर बट अ रन स्टॉपर इन द मिडिल ओवर्स एज वेल। रिजवान को उनकी स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर की नहीं है, 90 से नीचे ही है। अगर सिंगल्स रुकेंगे तो उनको कुलदीप यादव फिर रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जस्ट लाइक अक्षर वर्सेस अबरार। एक और जो की बैटल में कहूंगा, सलमान अगा वर्सेस अक्षर पटेल। इसमें आई थिंक वी कुड हैव पिच्ड हिम अगेंस्ट जडेजा आल्सो। आई जस्ट हैव अ गट फीलिंग अक्षर पटेल विल डू द जॉब, एंड सो इस मैच का एक्स फैक्टर अक्षर पटेल निकल के आने वाला है। अक्षर पटेल होने वाला है। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ बिग नेम लाइक रोहित विराट, लाइक शमी। आई थिंक एक्स फैक्टर जो होने वाले हैं, एंड एक्स फैक्टर का मतलब डज नॉट मीन ही हैज टू बी द मैन ऑफ द मैच। एक वो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देके इंपैक्ट क्रिएट करना है, बस दैट इज इनफ, चाहे वो अंडररेटेड ही क्यों ना हो। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट था, उसके बिना हम नहीं जीत सकते थे, जस्ट लाइक विराट कोहली, जस्ट लाइक बुमराह। आई थिंक ये बात है। एंड प्रेडिक्शन की बात करते हैं। हाँ, सी वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है ये मैच जो है अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान में वो फायर निकल के आती है। पाकिस्तान बीइंग द होस्ट कंट्री, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर परफॉर्म करने का। वहाँ तो दुबई में खेलेंगे। हाँ, दुबई में खेलेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। 2023 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान खेलने आई है वहाँ पे, वो लग ही नहीं रहा था, फायर नहीं लग रही थी उनके अंदर। आई होप यहाँ पे हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का बहुत तगड़ा मैच देखने को मिले, देन प्रे कि न्यूजीलैंड पहला मैच जीत जाए अपना। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से पहला मैच जीतती है तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये मैच जो है मस्ट विन है। अगर वो यहाँ पे हारते तो डायरेक्टली बाहर हैं इसके बाद। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट ये कि ओडीआईज में पाकिस्तान का दुबई में 25% का विन परसेंटेज है, तो इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी अच्छी बात है ये। एंड आई थिंक अगर हम चेस करते हैं तो फायदा तो है ही। टॉस मे और मे नॉट प्ले दैट बिग ऑफ अ रोल। आई एम पर्सनली बैकिंग इंडिया। मुझे लगता है फॉर श्योर। पाकिस्तान को काफ़ी लोगों ने डार्क हॉर्स बताया है, एंड सी विद ऑल रिस्पेक्ट दे कैन टर्न अप दैट डे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई जस्ट थिंक इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। Even if they give troubles to us, I think end आते आते we should be sailing the boat comfortably. And so last segment पे चलते हैं वीडियो के। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच होने वाला है, हमारे सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक परहैप्स आप कह सकते हो रिसेंट ईयर्स में जो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग रिसेंट रिकॉर्ड इन आईसीसी इवेंट्स की बातें करें, फॉरगेट दी आईसीसी इवेंट्स फर्स्ट, अभी व्हाइट वॉश हुए हम लोग। ट्रू, 3-0 में। हाँ, न्यूजीलैंड ने दिखाया है कि हम इंडिया के रैंक टर्नर्स पे जाके स्पिन खेल सकते हैं। एंड माइंड यू, उस टेस्ट टीम में से काफी प्लेयर्स इस ओडीआई टीम में भी होने वाले हैं, तो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप से हमने थोड़ा सा चेंज देखा है, जब हमने 23 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज और सेमीज दोनों में उनको हराया था, डोमिनेट करा था, आप काइंड ऑफ कह सकते हो। बट उससे पहले का, अब 19 वर्ल्ड कप की बात कर लो, अब 2021 के WTC की बातें कर लो, न्यूजीलैंड हमारी बोगी टीम रही है काइंड ऑफ। मुझे यही लगता है कि 2023 वर्ल्ड कप में भी इफ यू लुक एट इट ऑन पेपर, आप लोग देखोगे स्कोर कार्ड आपको लगेगा नहीं, बड़े अच्छे से डोमिनेट करा है, 70-80 रन। बट जिन लोगों ने वो मैचेस देखे हैं उनको पता है कि भाई टिका हुआ था मैच एक टाइम पे, कहीं भी जा सकता था। तो कई बार जो आप 350 रन बनाते हो, ऑलमोस्ट 400 बनाते हो, वो भी कई बार लगता है कि यार न्यूजीलैंड चेस कर सकती है इस टारगेट को। एंड सो इनकी प्लेइंग लाइन को जगह बनाने का ट्राई करते हैं। आई थिंक दी मोस्ट अंडररेटेड टीम राइट नाउ। लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इनको। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान की बातें कर सकते हैं, वो भी अंडररेटेड है, बट अगर हम लोग अपने ग्रुप की बातें कर रहे हैं, कॉनवे, रचिन रविंद्रा, विलियमसन, टॉप ऑर्डर हमारा ये बनाएंगे इन माय ओपिनियन। डैरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, ये हमारे अगले 3 बैटर होने वाले हैं। फिनिशिंग में ब्रेसवेल और सैंडनर आ जाएंगे, मतलब कि नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग है। एंड लास्टली हेनरी, रुर्की एंड फर्गसन।
तो आपके पास इस टीम में 8 बैटिंग ऑप्शंस हैं और 8 बॉलिंग ऑप्शंस भी होने वाले हैं, विच मींस 4 पेसर्स एंड 4 स्पिनर्स। मतलब एटलीस्ट हमने अभी तक जितनी टीम्स की बात करी है इस ग्रुप के अंदर, उसमें सबसे अच्छी डेप्थ जो है वो न्यूजीलैंड के पास है, नॉट इवन इंडिया। प्लस आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर लो, ओपनर्स आपके लेफ्टीज हैं, बीच में टॉम लेथम भी आ जाएंगे, देयर इज अ वेरी हेल्दी मिक्स। सही इंटरवल्स पे सही डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेक करने के लिए आपके पास एक करेक्ट बैट्समैन आ रहा है, फिट हो रही है हर चीज़ें। हाँ, इनके पास एक रिस्क स्पिनर नहीं है स्क्वाड में, वो एक इनकी लिमिटेशन डेफिनेटली होने वाली है। एंड बोल्ट एंड साउदी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब हम लोग अभी जो ट्रॉमा है न्यूजीलैंड से, उसमें बहुत बड़ा हाथ बोल्ट का है, हाँ, ही इज नो लॉन्गर प्लेइंग, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। एंड सो अगर मैं ऑनेस्टली अगर की बैटल्स की बातें करूं, आई थिंक मेरे लिए जो एट द आउटसेट एक की बैटल होने वाला है मैट हेनरी है। आई एम पिचिंग शुभमन गिल अगेंस्ट हिम, ओके, एंड देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप स्टडी कर रखा है, हाँ, रोहित शर्मा इज ट्रीटिंग हिमसेल्फ एज अ बोनस। इट इज एक्चुअली ऑन शुभमन गिल, जो कि दूसरे एंड से विराट कोहली के साथ होल्ड करके रखते हैं। एंड माइंड यू, इसमें शुभमन गिल वर्सेस हेनरी का जो की बैटल है, इसके क्रिएशन में बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है, बिकॉज ही इज गोइंग टू ट्रीट ऑल द बॉलर्स द सेम वे। हाँ, ही इज गोइंग टू स्टेप आउट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ। अगर उसके आंख में बॉल आएगी, ही इज गोइंग टू हिट इट आउट। अगर वो उस प्रोसेस में आउट हो जाते हैं, सो बी इट, दैट इज हिज अप्रोच। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस गेम देन लाइज ऑन शुभमन गिल। ये सेम चीज अप्लाई हो सकती थी पाकिस्तान के मैच के लिए, बांग्लादेश के मैच के लिए भी, बट आई थिंक देयर इज मोर क्वालिटी इन फॉर्म ऑन ऑफर राइट नाउ इन द न्यूजीलैंड टीम। अगर आप ट्राई सीरीज को भी स्टडी करोगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्वाइट अ कंफर्टेबल विन। प्लस आई थिंक वो जो पूरा एक बोगी टीम बनी हुई थी न्यूजीलैंड, उसमें हमारे काफ़ी सारे खिलाड़ी थे जिनने वो सारी लॉसेज एक्सपीरियंस करी थी फर्स्ट हैंड। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब ने एक्सपीरियंस कर रखा था। शुभमन गिल ने पहली बार आईसीसी इवेंट में फेस करा 2023 वर्ल्ड कप में। पहले मैच में तो चलो डेंगू के चक्कर में उनका बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ पाई, बट सेमीफाइनल में जो उनने पारी खेली थी, जिसके तो उन्हें क्रैम्प्स हो गए थे और रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, वो 80-90 रन की जो पारी थी उनकी, बहुत बहुत क्लासिक पारी थी। या नेक्स्ट की बैटल विराट कोहली वर्सेस मिच सैंडनर, अभी हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल ये होने वाला है, एंड आई थिंक ये एक मेंटल ब्लॉक है विराट कोहली का जो ओवरकम करना है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट विराट कोहली हैज बीन स्ट्रगलिंग, एंड मिच सैंडनर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे इस चीज को कैपिटलाइज करने के लिए। डोंट बी सरप्राइज अगर रचिन रविंद्र भी 5 छोड़ डाल दे इस मैच में, अगर विराट कोहली क्रीज पे है। वेरी क्रूशियल बैटल इन द मिडिल ओवर्स इन माय ओपिनियन। एक और जो बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, श्रेयस अय्यर, जिनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला बाउंसर्स के लिए और उन सबको ने चुप कर रखा है आज के, वर्सेस लोकी फर्गसन। लोकी फर्गसन उनके लिए वन चेंज बॉलर होंगे, ओपनिंग बॉलिंग नहीं करेंगे। श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट मिडिल ओवर्स में ही विल ट्राई टू पर्पसली टारगेट हिज रिब केज। श्रेयस अय्यर की ईगो पे खेली जाएगी ये चीज, एंड अगर श्रेयस अय्यर उसको टैकल कर सकते हैं ना, आप लिख के ले लो, इंडिया जीत रही है। श्रेयस अय्यर ने 2023 वर्ल्ड कप के बीच में ये टैकल करना स्टार्ट कर दिया था। जब उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया था, जब जर्नलिस्ट ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा था, वो थोड़ा भड़क गए थे उस बात पे। उसके बाद से उन्होंने अगले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट वो पुल मार के दिखाए थे खूब। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि उसके बाद भी 2025 में आप देख लो, जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी, उसमें भी उन्होंने वो शॉर्ट बॉल्स टैकल करके दिखाई थी। तो क्लियरली ही हैज़ वर्कड ऑन हिज गेम, एंड वो एग्जैक्टली मतलब वो आप एकदम थप्पा लगा के नहीं कह सकते वो चीज़ को, बट ही हैज़ सॉर्ट ऑफ ओवरकम दैट। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आई थिंक टोन डिसाइड कर सकते हैं पूरे गेम का। अगर मैं बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आई थिंक रचिन रविंद्रा एट द टॉप अगेंस्ट मोहम्मद शमी। अर्शदीप सिंह से हट के आई थिंक रचिन रविंद्रा का रोल क्या होने वाला है, क्योंकि कॉनवे एक एंड पे हो रहे हैं, वो एक एंकर होंगे। रचिन रविंद्रा ओपनिंग कर रहे हैं टू ब्रेक ऑफ द ऑपोजिशन, एंड द इजी टारगेट विल बी मोहम्मद शमी। आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ रिदम है अभी। मोहम्मद शमी डज नॉट लाइक टू बोल विद द न्यू बॉल। He will be a soft target. Shami has to rise up to the occasion. 7 विकेट लिए थे पिछली बार सेमीफाइनल में 23 वर्ल्ड कप में। दिस इज हिज चांस टू गिव इंडिया गुड स्टार्ट। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। विलियमसन वर्सेस जडेजा, आई थिंक वंस अगेन ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा मुझे इसके लिए। इनको आप टेस्ट मैचेस में साथ में खेलते हुए देख लो, लंबी हिस्ट्री है। विलियमसन इज अ ग्रेट प्लेयर इन इंडियन कंडीशंस। उनकी वन ऑफ दी अर्ली सेंचुरीज जो है वो इंडिया में ही आई हैं। जडेजा स्टार्टिंग से उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ पे। अक्षर पटेल वुड बी एन ईजियर टारगेट। आई थिंक जडेजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है कि नंबर 3 पे इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना है। वो बहुत क्रूशियल होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड के पास वन ऑफ दी बेस्ट फिनिशर्स अवेलेबल है यार। ग्लेन फिलिप्स जैसा बंदा अवेलेबल है। सैंटनर एट नंबर 8 इज अ हैक। तो अगर विलियमसन के अराउंड ये लोग बिल्ड करना शुरू कर देंगे, इट विल बी एन ईजी जॉब फॉर देम। जडेजा कुड हैव अ वेरी क्रूशियल रोल। लास्टली ग्लेन फिलिप्स वर्सेस अर्शदीप, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं डेथ ओवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। इफ ग्लेन फिलिप्स सर्वाइव्स, आखिरी के 4, 5, 10 ओवरों में
अर्शदीप सिंह के भी 3-4 ओवर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे डेथ बॉलिंग में अर्शदीप कैसे निखर के आते हैं, ग्लेन फिलिप्स को कितना रोक पाते हैं, आई थिंक वो एक सबसे इंटरेस्टिंग बैटल भी निकल के आ सकता है, वन ऑफ दी मोर क्रूशल वंस। एक्स फैक्टर इन की बैटल में से कोई भी नहीं है। एक्स फैक्टर है रोहित शर्मा, ओके। फॉर द सेम रीजंस दैट वी सॉ इन द 2023 वर्ल्ड कप। मुझे ये लगता है कि 2023 वर्ल्ड कप में भी लोग कहेंगे वो सेमीफाइनल में विराट कोहली की पारी बहुत अच्छी थी, जब उनने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बट वो जो स्टार्टिंग में इम्पैक्ट था रोहित शर्मा का, जब वो ट्रेंट बोल्ट को निकल के छक्के मार रहा था, वहाँ से आपका जो मेन बॉल उड़ता है, अगर उसके दिमाग में वो बैठ गया ना यार कि मैं स्टार्टिंग से ही बंदा आके ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो फिर वो डिमोरलाइजिंग होता है बहुत ज़्यादा टीम आई के सेड लिए। दिस लाइन ऑन रिकॉर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक ये कोई बड़ा आदमी कहता ना तो बहुत ही हिस्टोरिक लाइन होती। सेमीफाइनल में जब इंडिया एंटर करी थी 2023 वर्ल्ड कप में, 2019 के हॉरर्स दिमाग में थे। उस हॉरर्स को किस शॉट ने तोड़ा था, जब रोहित शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट को उसकी दूसरी बॉल पे स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था। या दैट शॉट ब्रोक ऑल दोज मेंटल बैरियर्स इन इंडिया। उसके बाद से दे नेवर लुक बैक। इट टेक्स गट्स। आप अगर पहला वो ग्रुप स्टेज का मैच भी देखोगे, जिस तरीके से स्टेप आउट कर करके रोहित शर्मा ने सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर छक्के मारे थे, इट वाज एग्जाम्पलरी। अगर रोहित शर्मा वो स्टार्ट देंगे ना, ये सारे की बैटल्स में इंडिया का एडवांटेज रहेगा। सो एक्स फैक्टर की हमने बात कर ली, अगर हम लोग प्रेडिक्शन की बात करें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच? भाई आई थिंक ये टफेस्ट मैच होने वाला है। हाँ, इजीली, कोई क्वेश्चन नहीं था। मेंटली भी सबसे चैलेंजिंग मैच यही होगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट अबाउट दैट। चेजिंग अगर हमें करने को मिलता है, आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज उनकी फिनिशिंग, अभी हमने बात करी कैसे बैटर्स अवेलेबल हैं, और हमारी बॉलिंग में अभी या तो लोग इंजरीज से आ रहे हैं या तो अभी एक्सपीरियंस कम है। तो यू डोंट वांट दैट कॉम्बिनेशन टू प्ले आउट इन द सेकंड इनिंग्स। उसको आप सेफ टू बी ऑन द सेफर साइड, आप पहले इनिंग में करके खत्म करना चाहते हो। आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्गर सूट है, उसको आप सेकंड इनिंग्स में रखना चाहोगे। आई थिंक टॉस विल प्ले अ क्रूशियल रोल यहाँ पे हो सकता है, स्पेशली अगर न्यूजीलैंड टॉस जीती है तो। बट आई स्टिल बिलीव इंडिया हैज इट। मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीत तो पक्का सकती है। आई जस्ट थिंक कि शायद न्यूजीलैंड के ना अंदर वो विल ज़्यादा हो जीतने की मैच को, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया का लास्ट मैच होने वाला है। एक ये बात है कि मोस्ट लाइकली इंडिया शायद अभी तक क्वालिफाई कर चुकी होगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि शायद आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होगे। इंडिया वैसी टीम है नहीं वैसे तो, रोहित शर्मा ऐसे मूड में रखता नहीं है, उसको हर मैच जीतना होता है। 2023 वर्ल्ड कप में वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मेन टीम खिला रहा था यार, तो आई थिंक यहाँ पे भी वो माइंडसेट सही रहेगा टीम इंडिया का। बट जस्ट बिकॉज शायद न्यूजीलैंड के लिए मोर कुड बी ऑन द लाइन, शायद न्यूजीलैंड जीत सकती है मैच। आई थिंक 3-0 पुल ऑफ कर सकते हैं हम लोग हाँ, स्टेज पे, कर तो सकते हैं। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। हाँ, आई थिंक कि ऑडियंस को भी काफ़ी विचार होंगे इस चीज़ के बारे में। या कमेंट जरूर करेगा। बाकी आई होप यू आर लाइक दिस वन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आई हो तो, और बहुत जल्दी मिलते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा।